यदि चाह लें कि हम कथा के एक एक शब्द को ध्यान से सुनकर उस पर अमल करेंगे तो गारंटी मैं लेता हूं बदलाव जरूर होगा आपके जीवन में। लेकिन जब आप बदलना चाहेंगे तब ना, अब बदलना ही नहीं चाहेंगे तो जैसे आप आज हैं 10 साल बाद भी वैसी रहेंगे, 50 साल बाद भी वैसी रहेंगे, क्योंकि आप बदलना चाहते ही नहीं। अब क्या करेंगे? हम आपसे कह रहे हैं बड़ी देर से, यहाँ जो खड़े हैं ये इतना शोर कर रहे हैं, चुप रहो, बैठ जाओ। भैया कल से हमारे पुलिस वाले भैया यहाँ की व्यवस्था आप बना दीजिएगा, यहाँ ऐसी व्यवस्था करिए सबको जैसे यहाँ बैठने की यहाँ भी। इनके चक्कर में इतने सारे लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, आपको पता है? आप लोग ना सुन रहे हैं ना सुनने दे रहे हैं, और मेरा भी मन सुनाने में लगने नहीं दे रहे। पता है वक्ता जब कथा सुनाता है तो उसे डिस्टर्ब कोई ना करे तो अच्छा होता है, और डिस्टर्ब करे तो फिर कथा की जो धारा है टूट जाती है। तो कल से मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कि कथा सुनना है तो ही आना, वरना घर का काम धाम करो अपना, 3 घंटे बर्बाद ना करो, अपना काम करो, बढ़िया खुश रहो। कथा सुनने का विचार है तो आना, प्रपंच करने आना है तो हाथ जोड़ू मत आना, ठीक है? हमें जो श्रोता सुनने वाले थोड़ी मिल जाए ना उसी में बढ़िया हो जाता है। ना सुनने वाले 1 लाख हों वो किसी काम के नहीं, वो सुनने वाले 10-50 ही हों वो बहुत बढ़िया है। तो आप सुनने का भाव हो शांति से, वो बीच में कथा सुन के छोड़ के जाना है तो मत आओ, घर से कथा सुन लो टीवी पे, और आए हो तो फिर सुनो शांति से, ना स्वयं अपने को डिस्टर्ब करो ना हमें, है ना? बहुत प्रेम से हम आपको सुना रहे हैं, आप भी प्रेम से सुने, हम जिम्मेदारी से सुनाते हैं। हमारा उद्देश्य होता है कि आप आए हैं तो मैं 3 घंटे में आपको इतना ज्ञान से भर दूं कि आपके वो 3 घंटे का बिल्कुल समय वसूल हो जाए। जो आपने जीवन में ज्ञान ना पाया हो वो 3 घंटे में आप सीख जाओ। मैं ये कोशिश करता हूँ कि 3 घंटे में ही मैं आपको बदल दूं, कुमार्ग से सन्मार्ग में ले आऊं, गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाने का प्रयास करूं। मैं तो पूरी कोशिश करता हूं, मैं तो अपना 100% देता हूं सुनाने में। अब आप लोग पता नहीं सुनने आए हैं कि शोर करने आए हैं, वो आप जानो। कल से या तो शोर करना है तो मत आना, हाथ जोड़ो अभी, और आना चुपचाप, ठीक है? श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, माता देवहूति ने प्रश्न किया। माता देवहूति ने कहा कि हे श्री सुखदेव भगवान कहते हैं माता देवहूति से, कपिल भगवान कहते हैं माता देवहूति से कि मां क्या चाहती हैं आप? सुखदेव भगवान बोले, कपिल भगवान बोले कि मां सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। जब माता देवहूति ने सवाल किया ना कि भक्ति किसे कहते हैं, तो कहा कि सेवा को भक्ति कहते हैं। भक्ति का मतलब क्या है? सेवा। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है, सेवा को भक्ति कहते हैं। कपिल भगवान कहते हैं मां अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थिता सदा। अहं सर्वेषु भूतेषु, मैं सब में हूं, मैं सब जगह हूं। अहं सर्वेषु भूतेषु, यदि मुझे पाना है तो तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां
शत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। कपिल भगवान कहते हैं माँ तितिक्षवा, हमें कैसा होना है? सहनशील। तितिक्षवा कारुणिका, हृदय में करुणा होनी चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं माँ जिसका हृदय करुणा से भरा है, जिसका हृदय प्रेम से भरा है, उसके हृदय में ही भगवान का सदा वास रहता है। भगवान मंदिर में नहीं, भक्तों के मन मंदिर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? किनके मन मंदिर में? जिनके हृदय में प्रेम है, करुणा है, दया है, उनके भीतर भगवान है। जिनके अंदर प्रेम नहीं, करुणा नहीं, दया नहीं, उनके अंदर ईश्वर का कोई काम नहीं, भगवान नहीं। भगवान कब होंगे? जब आपके भीतर दया होगी। कपिल भगवान से माँ ने कहा कि भक्ति क्या है? बताओ भक्ति किसे कहते हैं? भैया भक्ति किसे कहते हैं? बताओ किसे कहते हैं? बोलो किसे? भक्ति किसे कहते हैं? सेवा, समाज की सेवा को ही भक्ति कहते हैं। माता पिता की आप सेवा करते हैं मतलब आप भक्ति करते हैं। आप पति की सेवा करते हैं मतलब आप भक्ति करते हैं। आप दीन दुखी की सेवा करते हैं मतलब आप भक्ति करते हैं। भक्ति का अर्थ ही सेवा है। आजकल लोग समझते हैं माला जपना भक्ति है, मंदिर जाना भक्ति है। मंदिर जाना, माला जपना ये अलग भक्ति की अलग धारा हो सकती है, लेकिन जो मूल है भक्ति का मतलब है सेवा। क्या है? जो बेटा अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है वो भक्ति कर रहा है। जो धर्म से अपना जीवन चला रहे हैं भक्ति कर रहे हैं। कपिल भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया। माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए।